अभी तुमको जिस दिन समझ आ जाएगा ना उस दिन समझ आ जाएगा रे। क्या समझ? दुखों से चोट खाई ना होती ऐ लाला, तेरी याद आई ना होती। जब जीवन में दुख आ जाए तो बहुत कुछ सिखा देता है मेरी माँ। जिस प्रकार से आप सुख को आमंत्रण करते हैं कि मेरे जीवन में सुख आए, दुख का भी आमंत्रण जीव को करना चाहिए कि मेरे जीवन में दुख आए। क्या बहुत कुछ सिखा देता है। भगवान कन्हैया के सामने बुआ को बोला गया कि ऐ बुआ, ऐ कुंती जी, बुआ जी, 5 भाई पांडु कुछ मांग लिए। भगवान कन्हैया बोल दिया कि 5 भाई पांडु ने कुछ मांगा है। बुआ आप भी कुछ मांगना चाहते हैं, मांग लो, देने के लिए तैयार हो। कुंती कहने लगे लाला क्या दे दोगे आप, क्या दोगे? बोले बुआ क्या चाहिए ये तो बताना, कुछ चाहिए, कुछ मांगना चाहते हो? तुम्हारे हृदय की कुछ बातें हैं जो मेरे सामने तो प्रकट नहीं कर रहे हो। बोलना बुआ, मैं कुछ देना चाहता हूँ तुझे, कुछ तो बोल दे रे। बुआ मैं ना सबको दे दिया, बस तुमको नहीं दिया, बोलना क्या चाहिए? बुआ क्या कहती पता है? लाला जिस चीज को मैं मांगूंगी उस चीज को दोगे? बोलो ना बुआ, प्राण भी मांगोगे? लाला वो चीज तो नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले लाला मुझे एक चीज दो। क्या? लाला यदि मुझे देना ही चाहते हो ना तो मुझे दुख दे लाला, दुख के सिवा कुछ ना दे। क्या? मुझे दुख चाहिए। मेरी माँ हम भगवान से क्या क्या नहीं मांगे, हम हरि से हर से क्या नहीं मांगे, संसार के सकल सुख मांगे, पर आज तक हम जीवन में दुख नहीं मांगे। पर आज बुआ ने भगवान कन्हैया से कहा कि ऐ लाला यदि आप देना ही चाहते हैं तो दुख दे, दुख के सिवा ना दे। लाला के आंख पर आए, बुआ से पूछ बैठे कि ऐ बुआ मुझे ये बता कि दुख क्यों मांगे? अरे बचपन से लेकर के आज कहीं ना कहीं अवस्था तक तुम दुख तो ही भोग रहे हो, कहाँ सुख का आनंद लिए? अरे बुआ फिर दुख मांग रहे हो, क्यों मांगे ये तो बता दीजिए। तो बुआ क्या कहती है? लाला मैं सुनी हुई हूँ। क्या सुनी? लाला मैं सुनी कहीं ना कहीं कि संसार में जब आप आते हो ना लाला, तो जब दुख आ जाए उस घड़ी आप पल भर में क्षण भर में आ जाते हो, सुख में आप आते नहीं हो लाला, इसलिए हमको दुख चाहिए, दुख के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ कुंती के आंख में आंसू देख करके मेरे कृष्ण कह दिया कि बुआ अगर तू नहीं मांगती न रे तो मैं कहीं ना कहीं आपके सामने प्रकट हो जाता, आपके हर इच्छा आपके हर कार्य को सिद्ध करता। पर बुआ आप बोल दिए दुख चाहिए। मेरी माँ माँ कब रोई है, हमारे लिए कब तक रोती रहती है? याद करना उस दिन को, बचपन से लेकर के माँ हमारे लिए रोए हैं। जिस दिन हम इस धरा में आए हैं, संसार में आए हैं, उस दिन से माँ अपने लिए नहीं जी है, उस दिन से माँ हमारे लिए जिए हैं। उस दिन से पिताजी हमारे लिए जिए हैं, अपने लिए नहीं जिए, अपना स्वार्थ को हटा दिए वहां से। याद करना उस दिन को, दीपावली का समय आता है, दीपावली के दिन आपको और हमको हमारे पिता हमारी माँ नए नए कपड़ा पहनाते हैं। क्या? नए नए वस्त्र पहना देते हैं और वो स्वयं गंदा सा कपड़ा पहन करके उस त्योहार को बिखर देते हैं। क्या नहीं किया हमारे लिए? एक बालक धीरे से बड़े होकर के कहते हैं कि ऐ माँ मेरे लिए आप क्या किए? उसे मैं कहना चाहता हूं क्या था तुम्हारे पास? बचपन में था, नंगा था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, तुमको कपड़ा पहनना सिखाया। बोलना नहीं आता तो तुमको चाचा दादा इत्यादि कहना सिखाया। पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे पास शक्ति नहीं थे। एक एक पैसा माँ कैसे जुटाए, पिताजी कैसे कहां से उधार लिए, कहां से कर्ज लिए, वो पिता जानते हैं। शादी करने के योग्य नहीं था, वही कर्जा करके शादी कराया और तू कहता है कि मेरे लिए क्या किया करके। मेरी माँ उस समय आंख में आंसू लेकर के कहती है अरे बेटा पुत्र तो वो है जो पुरुषार्थ को चलाने वाले हैं, माता पिता की सेवा को करके सबको भवसागर पार कराने वाले हैं, वो पुत्र है। मेरी माँ सब कुछ मिल जाएगा। आप याद करना जिस घर को छोड़ करके आप आए हुए हो, जिस जगह को छोड़ करके आप गए हुए हो, वो माँ वो पिताजी। आज पिताजी के आंख में आंसू आ गए।